जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा पाठ व अर्चना की जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक महान ऋषि जिनका नाम कात्यायन हुआ, उन्होंने माँ भगवती की कठिन तपस्या की। माँ भगवती उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुई तथा उन्हें ये वरदान दिया कि वे उनके यहाँ पे पुत्री रूप में पैदा होंगी। कात्यायन की पुत्री के रूप में पैदा होने से माँ भगवती का नाम कात्यायनी पड़ा। माता का ये स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इन्हीं के स्वरूप की पूजा व पाठ किया जाता है। इस दिन जो भी साधक या भक्तजन होते हैं, उनका मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाले भक्त माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। भक्त को सहज भाव से ही माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं निशुंभ वध की कथा। प्राचीन समय की बात है, जब राजा सूरत मुनिश्रेष्ठ से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाली देवी के चरित्र का ये अनोखा महात्म्य हमें सुनाया है। रक्तबीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, ये सब कुछ भी हम जानने की इच्छा रखते हैं। कृपया करके हमें वो पूरी कथा सुनाएं। तब मेधा ऋषि जी कहते हैं, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ अत्यधिक क्रोध से भर गए। तब उन्होंने दैत्य की प्रधान सेना को लेकर देवी से युद्ध करने का फैसला किया। अत्यधिक शक्तिशाली शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाइयों ने देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे मानो मेघ वर्षा कर रही हूँ। भगवती देवी ने भी असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अस्त्रों की वर्षा से उनको भी चोट पहुंचाई। निशुंभ दैत्य ने अपनी तेज तलवार और चमकती ढाल को लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। इस पर भगवती देवी ने शूर्पण नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसको भगवती देवी ने अपने चक्र से काट डाला। तब निशुंभ जो है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और देवी पर शूल से वार करता है, परंतु भगवती ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट डाला। अब वे फारसा लेकर देवी की ओर लपकता है। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर जाता है और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ता है। शुंभ जिस रथ पर बैठा था उसके 8 भुजाएं थी, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वे अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांप पर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से 10 दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज सुनकर असुर सेना में भगदड़ मच गई। देवी के सिंह ने भी अपनी धार से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि जिससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती माँ भगवती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए एक घनघोर अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे। माँ भगवती ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, यहीं पे खड़ा रहे। ऐसा सुनकर आकाश से सभी देवी देवता जय हो कहने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि पहले के सारे नाद को दबा डाला। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी के द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा को घायल करने लगा। असुरी सेना से गिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्षस्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहकर निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह पुरुष निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर काट दिया। सर के कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इसके बाद सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। ब्राह्मणी के कमंडल के निकले जल से ना जाने कितने ही असुर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार माँ भगवती के अलग अलग रूपों में उत्पन्न हुई शक्तियों ने अनेक राक्षसों का अंत कर दिया। इस तरह से माँ भगवती के द्वारा निशुंभ का अंत कर दिया जाता है और बहुत सारे असुर जो है वो घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं। जय माँ भगवती।